हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आज आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 तृतीय पाठ। तृतीय पाठ का नाम क्या है? स्वभावलंबनम। स्वभावलंबनम। पहले हम स्वभावलंबनम का मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। स्व मतलब क्या होता है? अपना, है ना, खुद का। ठीक है ना। स्व का मीनिंग क्या निकलेगा? यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो स्व का मीनिंग क्या निकलता है? अपना। और ये स्व निकल गया, इसमें से ये जो आ बचा ना, इसको हम क्या लिख देंगे? अवलंबनम। अगर हम इसको विच्छेद कर दें तो शब्द क्या बन जाता है? स्व मतलब अपना, फिर अवलंबनम। ठीक है ना। अवलंबन। अवलंबन का मीनिंग क्या होता है? किसी का सहारा लेना, है ना। अवलंबन का मीनिंग होता है सहारा लेना। और स्व का मीनिंग क्या होता है? अपना, मतलब खुद का सहारा बनना, है ना। किसी अपने काम के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होके खुद के लिए खुद का सहारा बन जाना, ये होता है स्वावलंबन। इसको हम बोलते हैं आत्मनिर्भरता। मतलब हमें अपने काम के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर जो आपको ये कहानी दी हुई है, इसका सीधा सीधा मीनिंग ये निकलता है स्वावलंबन मतलब अपने काम को करने के लिए खुद ही पे डिपेंड हो जाना, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है हम कि हमारा काम कोई और कर दे। ठीक है ना। तो स्व का मीनिंग समझ लें। स्व मतलब अपना, और अवलंबन का मीनिंग होता है सहारा, मतलब अपना सहारा खुद बनना। ये है इस चैप्टर का। ठीक है। चलो तो हम शुरू करते हैं। स्वावलंबन। इसमें दो मित्रों की कहानी दी हुई है, इसको हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कहानी में वो क्या बता रहे हैं। पहले दिया है कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्थाम। कृष्णमूर्ति, दो मित्रों के नाम दिए हैं। पहला दिया है कृष्णमूर्ति और दूसरा दिया श्रीकंठस्थ। ये जो चा लगा है इसका मीनिंग क्या निकलता है? और जब हम इसको विच्छेद करेंगे तो ये जो सा दिख रहा है, इस सा का लोप हो जाएगा और यहाँ पे विसर्ग लग जाएगा, तो बन जाएगा श्रीकंठ। चा मतलब और। मित्र, मित्र थे। ठीक है ना। दो मित्रों की बात बता रहे हैं, हमने आपको बोला ना कि दो मित्रों की बात कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से दो मित्र हैं? एक कृष्णमूर्ति और एक श्रीकंठ। ठीक है। तो कह रहे हैं दो मित्र थे। श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के पिता, मतलब उसके पिता जो थे, समृद्ध आसीत। समृद्ध मतलब क्या होता है? धनवान, पैसे वाले थे बहुत, है ना, धनवान थे। किसके पिता धनवान थे? तो श्रीकंठ के। अच्छा देखो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस दोनों के नाम में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं याद करने टाइप की, कैसे इसको याद कर सकते हैं। जैसे चलो कृष्ण मूर्ति दिया है ना, तो मूर्ति का मतलब क्या समझ लो अपन? क्या समझ लो? मूर्ति, मूर्ति बोलती तो है नहीं है ना, ना मूर्ति तुमसे बात करती है ना बोलती है। तो इसको हम इसमें लगा ले रहे हैं कि मान लो ये जो मूर्ति वाला जो नाम है ना, वो कैसा है? गरीब है। मूर्ति गरीब है ना। और जो कंठ है, कंठ मतलब होता है वैसे तो गला। हम इसको अब एक नाम कर बात याद करने के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं, इसको अब उसमें नहीं करना आपको, है ना। तो श्रीकंठ का मीनिंग, कंठ का मीनिंग क्या होता है? गला। तो समझ लो गला जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है। ऐसे इसको हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंस कर सकते हैं, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन रहता है श्रीकंठ में और कृष्णमूर्ति में। समझ गए? कृष्णमूर्ति गरीब था और कंठ जो है वो बहुत बड़ा आदमी, ये समझ लो कि कंठ बहुत बड़ा है। ठीक है। तो कह रहे हैं श्रीकंठ से पिता, श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत मतलब धनवान थे। अतः तस्य भवने, अतः तस्य मतलब उसके, भवने मतलब भवन में, उसके भवन में। इसमें सप्तमी विभक्ति का यूज किया है, जिसमें हम यूज करते हैं में और पर के लिए। तो कह रहे हैं उसके भवन में सर्वविधानी, सर्वविधानी सभी प्रकार की, सुख साधनानी आसन, मतलब सभी प्रकार के सुख साधन के आस, मतलब जितने भी थे सुख साधन जो सुविधाएं होती हैं वो सभी उसके घर में थे। तो कह रहे हैं कि अतः मतलब इसलिए उसके भवन में, उसके मतलब श्रीकंठ के भवन में सर्वविधानी सुख साधनानी सभी प्रकार की सुख साधन थे, मतलब उसमें सब प्रकार की सुविधाएं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके घर में। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभ आसन। उसके विशाल भवन में मतलब बड़े भवन में, बड़े महल में क्या था? चत्वारिंशत् मतलब 40 स्तंभ थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उसमें 18 प्रकोष्ठेषु मतलब कमरे। उन 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियां। गवाक्षा का मीनिंग क्या होता है? खिड़कियां। और चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणी, द्वाराणी मतलब दरवाजे। 44, चतुश्चत्वा 2 बार 4, 44 क्या थे? दरवाजे थे। 63
60 60 मतलब 6 3 3 और 6 कितना होगा 36 मतलब 36 विद्युत व्यंजनानी च आसन और 36 विद्युत व्यंजनानी मतलब पंखे थे। तत्र वहाँ 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक, सेवक का मीनिंग क्या होता है नौकर। कितने नौकर 10 थे, 10 मतलब बहुवचन इसीलिए सेवकाः लिख दिया। सेवकाः मतलब 10 निरंतर हमेशा कार्यम कुर्वन्ति हमेशा काम में लगे रहते थे, है ना। उसके घर में क्या 10 नौकर लगे थे जो हमेशा काम करते थे उसकी। परंतु कृष्णमूर्ते माता पिता चा निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो कैसे थे निर्धनौ। निर्धन मतलब गरीब, है ना। निर्धन मतलब क्या होता है गरीब। तो कह रहे हैं कि कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो निर्धन और कृषक दंपति, कृषक मतलब होता है किसान, है ना। और दंपति मतलब पति पत्नी, मतलब उसके जो माता पिता दोनों थे वो क्या थे किसान थे। तो क्या कह रहे हैं कि कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन और कृषक दंपति मतलब किसान थे। तस्य गृहम उसके घर में आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। उसका घर जो था मतलब जहाँ वो रहता था उसका घर कैसा था आडंबर विहीनम। आडंबर नहीं था उसके घर में, कोई दिखावा नहीं था, सिंपल सोबर था, है ना। उसका कोई नौकर चाकर नहीं लगे थे, कोई उसके यहाँ बहुत सारे दरवाजे नहीं लगे थे, खिड़कियाँ, मतलब आडंबर से विहीन था, उसमें कोई आडंबर नहीं था, साधारण था और साधारण था, सिंपल था, दिखावे से रहता, कोई दिखावा नहीं था उसके घर में। ठीक है, तो समझ में आया कि किसके माता पिता बड़े आदमी थे। तो किसके माता पिता है गला बड़ा है मतलब कंठ बड़ा है, श्री कृष्ण बड़ा है और श्रीकंठ बड़ा है और कृष्णमूर्ति की कैसे है मूर्ति छोटी है। ठीक है, समझ में आया। चलो इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार। कह रहे हैं कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता धनवान थे, धनवान मतलब समृद्ध। अब अगर कोई पूछे कि समृद्ध का विलोम क्या हो जाएगा तो निर्धन हो सकता है ना। समृद्ध का विलोम क्या हो निर्धन, समृद्ध मतलब धनवान, निर्धन मतलब गरीब। तो क्या कह रहे हैं समृद्ध थे, अतः उसके भवन में, इसीलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। उसके विशाल घर में 40 खंबे थे, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। समझ में आ रहा है। 40 मतलब 40, 44, 18, 36। ठीक है, वहाँ 10 सेवक निरंतर कार्य करते, 10 मतलब 10 सेवक निरंतर हमेशा कार्य करते थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान पति पत्नी, दंपति का मीनिंग होता है पति पत्नी, कृषक मतलब होता है किसान, तो किसान दंपति थे वो। उनका घर दिखावे से रहित और साधारण था, मतलब उसके घर में किसी प्रकार की कोई फालतू की चीजें नहीं थी, वो सिंपल लोग थे, गरीब लोग थे। तो गरीब लोग क्या है थोड़ा सा आडंबर थोड़ी रहता उनके पास। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि वो आडंबर से विहीन था। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक बार श्रीकंठ, श्रीकंठ कौन है फिर से बताओ, जिसके माँ पापा क्या है बड़े आदमी है ना। तो कह रहे हैं श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, किसके साथ अब कृष्णमूर्ति के साथ, है ना, उसके साथ प्रातः सुबह नववादने 9 बजे तस्य गृहम उसके घर अगच्छत आया गया, है ना, उसके साथ उसके घर आ गया। कौन आ गया अब श्रीकंठ के साथ, श्रीकंठ के साथ कौन आ गया कि श्रीकंठ के उसके साथ मतलब श्रीकंठ किसके साथ आ गया कृष्णमूर्ति के साथ। ठीक है, उसके घर, किसके घर कृष्णमूर्ति के घर कब आ गया 9 बजे, 9 वादनी मतलब 9 बजे उसके घर आ गया। तत्र कृष्णमूर्ति वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता चा और उसके माता पिता ने, किसके माता पिता ने कृष्णमूर्ति के माता पिता ने स्वशक्त्या, स्व मतलब अपनी शक्ति से श्रीकंठस श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्। आतिथ्य मतलब उसकी अच्छी आवभगत की, अच्छे उसका स्वागत किया, उसको अच्छे से बिठाला, पानी पिलाया, नाश्ता करवाया, जो जो हो सकता है ना सब अच्छे से करवाया, बहुत अच्छे से। तो क्या कह रहे हैं कि अपनी शक्ति के अनुसार, मतलब वो गरीब थे फिर भी उनने अपनी शक्ति के अनुसार उसको अच्छा बढ़िया उसका स्वागत किया। एतद् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठ अकथ्यत, अब उसका ये सब जब उसने देखा कि ये लोग गरीब आदमी हैं फिर भी कितने अच्छे से उसका स्वागत कर रहे हैं, है ना, तो ऐसा देखकर उसने कहा, अपने मित्र से कहा, उसने कृष्णमूर्ति से कहता है मित्र अहम भवताम सत्कारेण, अहम मैं आपके, भवताम मतलब आपके,
सत्कार से, सत्कारेण मतलब आपके सत्कार से, तृतीय विभक्ति यूज लगी है ना, से, आपके सत्कार से संतोष्टमी, संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। मतलब आपके माता पिता ने जो हमारा सत्कार कर दिया, जो हमारा स्वागत कर दिया, उससे हम क्या है, खुश हैं। तो क्या कह रहा है, मैं आपके सत्कार से मतलब आपके स्वागत करने से संतुष्ट अस्मि, खुश हुआ, मतलब अच्छा लगा मुझे। परंतु केवलम इदमेव, परंतु फिर भी, इदमेव इदम एव, यह ही, क्या कह रहा है, परंतु यह ही मम दुखम, मतलब मुझे दुख है, यत की तव गृहे, तुम्हारे घर में, एकोपी, एकः अपि, एक भी, मतलब एक भी, भृत्यः नास्ति, भृत्य मतलब वही नौकर हो रहा है। तो कह रहा है फिर भी मुझे दुख है इस चीज का, आपने बहुत अच्छा स्वागत किया, इससे हम संतुष्ट खुश हैं, फिर भी मुझे इस चीज का दुख है कि आपके घर में एक भी नौकर ना अस्ति, नास्ति का क्या हो जाएगा, ना अस्ति, नहीं है, एक भी नौकर नहीं है, इस चीज का हमें दुख है ना। अब वो बड़ा आदमी था तो उसको लगा कि अरे भैया यार, इन्हें हमारा स्वागत तो बहुत अच्छा कर दिया, मगर ये खुद ही ने किया, उसने और उसके माता पिता ने किया, मतलब इनके यहाँ कोई नौकर नहीं है। तो उसको दुख लगा अपने दोस्त को ऐसा देख के। तो क्या कह रहा है, मुझे इस चीज का दुख है, मेरे दुख का ये कारण है कि तुम्हारे पास एक भी नौकर नास्ति, नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए मतलब मेरे स्वागत के लिए, भवताम आपको, बहु कष्टम जातम, बहुत कष्ट हुआ, है ना। मुझे इस चीज का बहुत खुशी है कि आपने हमारा इतना सत्कार किया, मगर हमें इस चीज का भी दुख है क्योंकि तुम्हें सारा काम करना पड़ा, तुम्हें या तुम्हारे माता पिता को सारा काम करना पड़ा क्योंकि तुम्हारे पास नौकर नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, बहुत कष्ट, इसके लिए आपको बहु कष्ट हुए। मम ग्रहे तो बहवा कर्म करा संति, मेरे घर में तो बहवा मतलब बहुत सारे, कर्म करा काम करने वाले हैं, संति मतलब हैं। तो क्या कह रहा है, मुझे इस चीज का दुख हुआ कि आपके पास कोई नौकर नहीं है और आपको हमारा सत्कार खुद के लिए करना पड़ा, इससे आपको बहुत कष्ट हुआ, उसका कहना ऐसा। तो क्या कह रहा है, क्योंकि मम मेरे घर में तो बहवा मतलब बहुत सारे, कर्म करा मतलब क्या है, काम करने वाले लोग, नौकर चाकर लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है। चलो इसका एक बार हिंदी मीनिंग देखो। एक बार श्रीकंठ उसके मतलब कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। अतिथि सत्कार जैसे मेहमान आते हैं ना तो उनको हम पानी दे नाश्ता करवा देते, वो होता है अतिथि मतलब मेहमान, सत्कार मतलब उनका स्वागत करना। तो क्या कह रहा है, अतिथि सत्कार किया। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, मैं आपके सत्कार से प्रसन्न हूँ, मेरा केवल यही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मेरे सत्कार के लिए या मेरे स्वागत के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। अब वो क्योंकि बड़े आदमी, उन्होंने बता भी दिया कि उनके घर में क्या क्या है ना। तो इतना बड़ा भवन है तो नौकर तो होंगे, 10 नौकर लगे उनके यहाँ। तो वो क्या कह रहा है कि मुझे इस चीज का दुख है कि तुम्हारे पास कोई भी नौकर नहीं है और मेरे यहाँ इतने सारे नौकर हैं। चलो आगे देखते हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकारा सन्ति, ममापि, मम अपि, क्या कह रहा है, इनको विच्छेद कर दो, क्या निकल आएगा शब्द, मम अपि, मेरे भी, अपि मतलब भी, मेरे भी, अष्टौ कितने, 8 नौकर हैं, कर्म करा संति, मेरे भी 8 नौकर हैं। अब देखो उसको तो कोई दिखा नहीं तो उसने कह दिया, मगर वो क्या कह रहा है, कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं, मित्र मेरे पास भी 8 नौकर हैं, मेरे पास भी हैं ना नौकर। ते चा बे हैं, 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 श्रोते इति। क्या कह दिया उसने, कौन कौन से हैं उसके नौकर, हमारे 2 हाथ हो गए, हमारे 2 पैर हो गए, हमारी 2 आंखें हो गई, हमारे 2 कान, कितने हो गए, 8 हो गए। तो उसने बता दिया ये सारी चीजें हमारे नौकर हैं, क्योंकि वो कैसा था, स्वावलंबी था, वो अपना काम दूसरे से नहीं करवाता था। तो उसने बताया कि मेरे पास तो 8 नौकर हैं और उसने बता दिया कौन कौन से, है ना। एते प्रतिक्षणम, ये प्रतिक्षण मतलब हर समय, मम सहायका, मेरी सहायता करते हैं, मेरे सहायक हैं, ये हमेशा मेरी सहायता करते हैं। किंतु तब भृत्या सदैव सर्वत्र चा उपस्थिता भवितुम ना शक्नुवन्ति, कह रहे हैं परंतु तुम्हारे जो नौकर हैं, भृत्या तुम्हारे जो नौकर हैं, सदैव हमेशा, सर्वत्र सब जगह, हमेशा और सब जगह, उपस्थिता उपस्थित, भवितुम नहीं हो सकती,
मतलब क्या कह रहा है कि मेरे जो नौकर हैं वो तो प्रतिक्षण मेरे साथ है, प्रतिक्षण मेरी सहायता कर रहे हैं, परंतु तुम्हारे जो 10 नौकर हैं वो तुम्हारे साथ हमेशा हर जगह नहीं हो सकती, हर जगह वो तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। तुम्हें तो स्वकार्यम भ्रष्ट्याधीना, स्वकार्य अपने कार्यों के लिए, तुम्हें तो अपने स्व मतलब अपने कार्य मतलब अपने कामों के लिए क्या करना है, भृत्याधीना, भृत्य अधीना मतलब नौकरों के अधीन हो। तुम तो क्या है, मेरे पास तो जो नौकर है वो हमेशा मेरे ही साथ है, मगर तुम्हारे जो नौकर है वो क्या है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें, तुम उन्हीं के अधीन हो, है ना, क्योंकि वो फिर भी तुम्हारे पास हर समय नहीं रह सकते, तुम उनके अधीन हो। यदा 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 ते अनुपस्थिता, जब जब भी वो नहीं होंगे, अनुपस्थित मतलब वो नहीं होंगे, अवेलेबल नहीं होंगे तुम्हारे पास, तदा तब तब तुम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम्हें कष्ट होगा, है ना। मान लो कोई नौकर नहीं आया और हमें उससे कुछ काम करवाना था, वो नहीं आया, तो हम अपने काम उस काम के लिए बैठे रहेंगे, वो आए नहीं है क्योंकि, है ना, कोई जरूरी काम करवाना तो भी हम नहीं करवा पा रहे क्योंकि वो है ही नहीं। तो वो क्या कह रहा है कि जब जब वो नहीं आएंगे, जब जब वो अनुपस्थित होंगे, तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं होंगे, तब तक तुम्हें क्या होगा, उस चीज के लिए प्रॉब्लम होगी, उस चीज के लिए तुम्हें कष्ट का अनुभव होगा। स्वावलंबने तू सर्वदा, स्वावलंबने मतलब अपना कार्य करने के लिए तो हमेशा सुखमेव सुख ही होता है, अपने कार्य करने में तो हमेशा सुख ही होता है। ना कदापि कष्टम भवती, ना कदापि कोई भी कष्ट नहीं होता। क्या कह रहे हैं कि अपना काम करने के लिए अपने हाथ पैर, हम जब चाहे जैसे हाथ पैर चला लें, जब चाहे हम घूमने चले जाएं, जब चाहे हम खाना खा लें, जब चाहे हम कुछ भी देख लें, ये क्योंकि हमें करना है ना, हमें ये तो नहीं करना कि हमें नौकर से टिकट मंगवाना तब हम पिक्चर देखने जाएंगे, अब वो आया ही नहीं है तो हम पिक्चर नहीं देख पाए, हम खुद चले जाएंगे जब हमें करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही बता रहा है कि हमें अपने कार्य करने, स्वावलंबन अपने कार्य करने के लिए सर्वदा सुख होता है, ना कदापि कोई भी कष्ट नहीं होता, है ना। समझ में आ रहा क्या कह रहा है वो, है ना। अब इसने अपने बारे में अपने बताई कि हम स्वावलंबन कैसे हैं। चलो हिंदी मीनिंग देखो फिर समझ में आएगा। तब श्री कृष्णमूर्ति ने कहा, हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं, वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान, नेत्र मतलब आंख, ये ही हर समय मेरे सहायक हैं, परंतु तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते, तुम्हारे नौकर हमेशा नहीं हो सकते तुम्हारे पास उपस्थित। तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो, मतलब जब तक तुम्हारा नौकर नहीं आ रहा, जब तक तुम बैठे हो कुछ नहीं कर सकते तुम, क्योंकि तुम्हें आदत ही नहीं है कि तुम अपने हाथ पर चला ही नहीं रहे ना। तो क्या कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे पास नौकर नहीं आएंगे, जब तक तुम उनके अधीन रहोगे, काम नहीं करोगे कुछ भी। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तक तुम कष्ट का अनुभव करते हो, जब जब वो नहीं आएंगे जब तक तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता, अपने काम करने में हमेशा सुख ही होता है। वो कह रहा है किसी प्रकार का कोई कष्ट हमें नहीं हो सकता। ओके, लास्ट देखो क्या कह रहे हैं। श्रीकंठ अवदत, अब श्रीकंठ बोलता है, मित्र, तब वचवानी सुनकर, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसी मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता, मुझे मन से बहुत प्रसन्नता हुई, मुझे मन से खुशी हुई, मैंने तुम्हारी बातों को सुना कि तुम स्वावलंबी हो, अपनी काम खुद कर ले। तो उसने क्या कहा कि मित्र, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता मतलब बहुत अधिक खुशी हुई। अधुना अहमपि, अब से मैं भी, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्यों को, स्वमेव कर्तुम इच्छामि मतलब अपने कार्यों को खुद करना चाहता हूँ, मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने कार्य खुद करूँ। भवतु, अच्छा, सार्थ द्वादश बादन मित्र मिदम, क्या कह रहे हैं कि सार्थ द्वादश मतलब, सार्थ मतलब होता है वैसे आधा, है ना, जो आधा घंटा होता है ना आधा, फिर द्वादश मतलब 12, 12:30, क्या कह रहे हैं कि 12:30 बज गए हैं, है ना। सार्थ मतलब का, सार्थ का मीनिंग होता है आधा, जैसे हम बोलते हैं ना आधा घंटा, तो ऐसे आधा और द्वादश मतलब 12, तो क्या हुआ 12:30 बज गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब घर जाता हूँ, गृहम मतलब घर, चलामी अब मैं क्या करता हूँ, सांप्रतम मतलब अब मैं घर जाता हूँ। 12:30 बजे तक, वो 9 बजे से 12:30 बजे तक वहां बैठता है, तो अब कहता है कि अब बहुत टाइम हो गया, मैं अपने घर जाता हूँ, ठीक है। चलो इसका देखते हैं क्या कह रहे हैं अब ये। श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई, अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। अच्छा, 12:30 बज गए हैं, अब घर जाता हूँ, ठीक है। उसने क्या कह दिया कि 12:30 बज गए, अब मैं घर जाऊँ।
यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। समझ में आया कि वो क्या कह रहा था? स्वावलंबन का मीनिंग समझ में आया कि अपने काम को खुद करना चाहिए। कहते भी ना कि अपना काम स्वयं करो, दूसरों पर नहीं देखो। चलिए उसके बाद आगे एक्सरसाइज देख लेते हैं। उच्चारण करना है इनका आपको। विंशति, द्वाविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, ये सब 20 की लाइन के शब्द दिए हैं। फिर 63 मतलब 30, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत् मतलब 40, द्वाचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत् और पंचाशत्, ये सारी गिनती दी है आपको। ठीक है, संस्कृत में गिनती दी है। नेक्स्ट है अधोलिखिता नाम प्रश्नानुत्तराणि लिखत। अधोलिखित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब इसमें एक चीज देखो, इन्होंने बिल्कुल नहीं बोला है कि एक पद में उत्तर लिखो। ठीक है, हम एक्सरसाइज बहुत जगह पढ़ते हैं ना कि एक पद में उत्तर दो, इन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि एक पद में दो। इन्होंने लिखा है कि आप उत्तर लिखो, प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो जैसे उन्होंने प्रश्न पूछे हैं वैसे आपको उत्तर देना है। और अगर वो बोलते कि एक पद में तो आप एक पद में देते, अब इन्होंने पूरे में दिया तो आपको पूरे उत्तर देना है। ठीक है, चलो पहला देखते हैं। कस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन। कस्य किसके घर में, भवने किसके भवन में, किसके घर में सभी सुख साधन, सभी प्रकार की सुख साधन और सुख सुविधाएं थी। किसके घर में थी? जो बड़ा था। बड़ा कौन था? हमने अभी बताया ना, कंठ को बड़ा रखना है ना, कंठ मतलब गले को बड़ा। तो कौन सी थी? श्रीकंठस्य। अब इसमें आपको आधा सा और या मतलब के, इसका मीनिंग निकलता है, जहां पर आधा सा और या आता है इसका मीनिंग निकलता है का के की से, है ना। तो कह रहे हैं श्रीकंठ के भवने, मतलब उसके भवन में सर्व सुविधाएं। वैसे हमने देखो क्वेश्चन जैसा किया है, बिल्कुल वैसा हमने आंसर दिया है ना। उन्होंने पूछा है किसके, कश्य, यहाँ पर आधा सा और या रखता है उसका मतलब का के की से निकलता है। तो इन्होंने बोला किसके घर में सब सुविधाएं थी, तो कंठस, श्रीकंठस्य के घर में। ठीक है, वैसे ही आपको आंसर देना जैसे वो क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट है कस्य गृहे कोपी भृत्यः नास्ति। किसके घर में कोपी, कोई भी, भृत्यः नौकर नहीं था। किसके घर में नहीं है नौकर? बिल्कुल हमको पता है कि किसके घर में, जब यहाँ पे इसके में है तो इसके में नहीं है। कृष्ण मूर्ति है ना, कृष्ण मूर्ति, मूर्ति गृहे कोपी भृत्यस्य नास्ति। कृष्ण मूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य मतलब स्वागत किसने किया? किसने किया श्रीकंठ का स्वागत? तो कह रहे हैं श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता चा। कृष्णमूर्ति और चा को हम यहाँ से लेंगे, और उसके माता पिता ने किया। ठीक है, किस किसने किया था? उसके माता पिता ने और कृष्णमूर्ति ने। तो हम पूरा लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे? कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता चा। कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। ये हटा देना है, ये जो आए ना क्वेश्चन वर्ड, इनको हटा के फिर लिखना है। ठीक है, तो इसका हम आंसर लिख देंगे। फिर कह रहे हैं सर्वदा कुत्र सुखम। सुख कहाँ होता है? हमेशा सुख कहाँ होता है? सर्वदा हमेशा सुख कहाँ होता है? तो कह रहे हैं सर्वदा स्वावलंबने सुखम। स्वावलंबन मतलब अपने काम करने में हमेशा सुख होता है। स्वावलंबने मतलब अपने काम करने में, है ना, सुख हमेशा होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं श्रीकंठस्य कृष्णमूर्ति गृहम कदा अगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर में कब आ गया था? कितने बजे आ गया था? तो श्रीकंठस्य प्रातः 9 वादने, है ना। कितने बजे आ गया था? तो श्रीकंठ प्रातः 9 वादने कृष्णमूर्ति गृहम अगच्छन। ये अलग कर देंगे कदा को। कदा का मीनिंग होता है कब आ गया था, तो बता दिया हमने कि सुबह 9 बजे आ गया था, है ना। प्रातः मतलब सुबह। कृष्णमूर्ति कति कर्म करा संति। कृष्णमूर्ति के पास कितने कर्म करा मतलब कितने काम करने वाले हैं। कृष्णमूर्ति मतलब जो गरीब, उसके पास कितने हैं? तो 8 हैं। कौन कौन से? 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख और 2 कान। ठीक है, ये 8 मतलब ये इतने 8 उसके कितने हैं? कर्म करा। कर्म करा मतलब उसके पास कर्मचारी या काम करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे एक्सरसाइज देखो क्या दी है। चित्राणि गणित्वा तथा संख्यावाचक शब्द लिखत। मतलब चित्र जो इनको दिए हैं इनको गिन के, गणित्वा मतलब गिन कर आपको इनकी संख्या लिखनी है कि ये कितनी है।
ठीक है, तो ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, इनको आप गिन सकते हो और इनकी लिख सकते हो। हम आपको बता दे रहे हैं अभी सीधा कैसे कैसे लिखनी है। देखो ये लिखा है अष्टादश घटानी, ये घड़े हैं, ये दिख रहा है ना हमको, घटानी। घटानी क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमको बहुवचन में लिखना है। तो अष्टादश है, ये 18 है, 8 और 10 18 है। गिन लो जरा एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, कितने हैं ये? 18 है। ठीक है, ऐसे इनको गिनोगे तो ये कितने लिख लेंगे? एक विंशति आम्राणी, एक विंशति मतलब 1 और 20, 20 और 1 21 है ना, 21 है। ये कितनी है? 21 आम्राणी। इनको गिन लेना आप लोग, 21 ही निकलेंगे। फिर कह रहे हैं पंचदश कंदुकानी। कंदुकानी का मीनिंग होता है बॉल, गेंद। पंचदश 5 और 10 15 है। ठीक है ना, कंदुकानी, कंदुकानी मतलब होता है बॉल। ये गेंद जो दिखी हो नहीं, दिख रही ना, वो कितनी है? 10, 5 10 मतलब 15 है। फिर है 60 63 सिक्त वर्तकाणी, ये मतलब होती है मोमबत्ती जो दिख रही है, ये कितनी है? 60 63। 60 मतलब 6 और 63 मतलब 30, 30 और 6 36। समझ रहे हो ना? 30 और 6 36 मतलब ये कितनी है? 36 है। चतुर्विंशति कर्तिका, कितनी है? चतुर्विंशति, चतुर्विंशति मतलब चतुर मतलब 4, विंशति मतलब 20, 20 और 4 24 है। ये कितनी हो गई? ये 24 है। कर्तिका मतलब होता है कैंची। फिर है 63 पत्राणी, 63 त्रयस 63, क्या लिखा है? त्रयस 63, त्रयस 3, 63 मतलब 30, 30 और 3 33, 33 कितनी हो गई? ये पत्राणी मतलब ये पत्ते जो कितनी है? वो 33। ठीक है, समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं ये? एक बार देखो ऐसे लिख लो इसको। 18 मतलब ये होता है एक विंशति मतलब 21 होते हैं। फिर है पंचदश 15, 60 63 36, चतुर्विंशति 24 और 63 33 है। ठीक है, ऐसे लिख लो आप, समझ में आ जाएगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। आगे चले। मंजूषात अंगानां कृते पदानि चुनोत। ओ मंजूषात, पहले तो मंजूषात का मीनिंग देख लो सबसे पहले, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहते हो तुम लोगों को। मंजूषात क्या होता है? मतलब ये जो बॉक्स दिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये मंजूषात कहलाता है। इसमें आपको शब्द दिए हैं, इन शब्दों में से चुनकर आपको बताना कि कहाँ क्या है। ठीक है, चलो तो पहला क्या दिया है? सबसे पहले देखो, पहला दिया है अष्टाविंशति। ठीक है, अष्टाविंशति मतलब क्या होता है? 28 है ना, 8 और 20 28। फिर है 63, 3 सिर्फ 3 दिया है, 63 मतलब 30, इसके आगे पीछे एक कम 63 नहीं दिया, 2 ऐसा कुछ नहीं दिया, 63 मतलब 30 होता है। चतुर्विंशति 4 और विंशति, 4 और 20 24, 20 और 4 24। फिर है 65, इसमें भी देखो एक 65 2 ऐसा कुछ नहीं दिया, सिर्फ 65 दिया मतलब 50। फिर सप्तविंशति, सप्तविंशति सप्त मतलब 7 और विंशति मतलब 20, 20 और 7 27। एक 63, अब देखो ये 63 अकेला दिया था, अब यहाँ पे एक 63 दे दिया, एक 63 मतलब होता है 1 और 30 31, ये देखो 31। फिर है चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् में भी देखो एक वे कुछ नहीं दिया, सिर्फ चत्वारिंशत् सीधा दे दिया है मतलब 40 है ना। ये आपकी बुक में पीछे गिनती दी हुई है वैसे तो, मगर आप यहाँ पे देख लो पूरा। फिर कह रहे हैं चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत। अब कह रहे हैं चित्र को देखो और ये जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों को आप मिला के क्या बनाना है? वाक्यों को लिखना है, वाक्यों की रचना कर वाक्यों को बनाना है। मतलब इन शब्दों को मिला के बनाना, अलग से नहीं बनाना। ठीक है, चलो देखें जरा इसमें क्या करेंगे। पहले हम पहला बना लेते हैं, एषः कृषकः मतलब ऐसा यह किसान क्षेत्रम कर्षति। इन चारों से मिलके एक शब्द ये पूरा एक वाक्य बन गया। ऐसा कृषका क्षेत्रम कर्षति, यह किसान क्या कर रहे हैं? क्षेत्रम मतलब खेत को जोत रहे हैं, कर्षति दिख रहा ना, ये नहीं पिक्चर, इसी को देख के तुम्हें बताना है
है ना। जो पहला चित्र दिया उसका पहला वाक्य बना दो। तो ये किसान क्या कर रहा है, खेत को जोत रहा है बैलों के द्वारा। ठीक है, तो हमने ये इन शब्दों से हमने एक ये बना दिया, एषा कृषका क्षेत्रम कर्षति, कर्षति मतलब जोतना, जोत रहा है। फिर है एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। अब ये दो कृषक दो हो गए, अब ये एक था तो ऐसा लगा, अब ये दो हो गए, दो किसान दिख रहे हैं। तो हम पहले तो इन दो किसानों को देख लो, तो इन दोनों के लिए जो शब्द आएगा वो क्या आता है, एतौ। अब दो किसान है तो कृषकौ, एतौ कृषकौ खनन कार्यम। खनन कार्यम मतलब होता है उसकी खोदना, उसको खोद रहे हैं, तो कुरुतः कर रहे हैं। ठीक है ना। फिर कह रहे हैं अब इसमें क्या कर रहे हैं, अब इसमें दो नहीं है, एक नहीं है, बहुत सारे, तीन का तो कुछ अपने यहाँ होता नहीं, दो के बाद जितनी होती बहुवचन कहलाता है। तो कह रहे हैं एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, मतलब उसमें क्या कर रहे हैं, धान्य मतलब कोई चीज, अनाज कोई उसमें रोप रहे हैं, मतलब बो रहे हैं उसको। ठीक है ना। तो ये इसमें बताया है। अब आपको देखो एक अच्छी चीज बताएं इसमें कि देखो इसमें किसका यूज हुआ है। पहले तो ये सारे ये जो वर्ड दिख रहे हैं ना, ये क्या है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना। ऐसा एतौ एते, ठीक है। ये ऐसा मतलब एक वचन, एतौ दो, और ये बहुवचन के लिए यूज हो गया। फिर इसमें जो क्रिया लगी है लास्ट में, ये देखो ती, तह और अंति दिख रही है। हम यूज करते हैं ना ती, तह, अंति। तीता का मतलब, तीता का अंति में क्या हो गया, ती मतलब एक वचन के लिए, तह मतलब बहुवचन दो वचन के लिए, और अंति मतलब हम बहुवचन के लिए यूज करते हैं। समझ में आया, ये इसमें बताया है। तो आपको इन तीनों, इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें बहुत सारे, तो इनको देख के आपको इन शब्दों की द्वारा क्या करना है, अपना काम, अपने वाक्यों को बनाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट दिया है 6 जो एक्सरसाइज है वो है अधोलिखिता नाम समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। मतलब आपको इसको देख के समय बताना कि कितने बजे हैं, संस्कृत में बताना है वो भी। ठीक है ना, संस्कृत में बताना है। चलो सबसे पहले लिखते हैं हम सार्थ 10 वादनम। हमने आपको बताया सार्थ का मीनिंग क्या होता है, आधा। आधे को हम बोलते हैं क्या, साढ़े, है ना। 10 मतलब 10, तो क्या हो गया, 10:30 को हम ऐसे लिखेंगे 10:30, है ना, 10:30 बजे। फिर दिया है सप्तवादनम। अब इसमें आठ सार्ध मार्ध कुछ नहीं लगा, तो सप्तवादनम मतलब सीधे 7 बज गए। फिर है सार्ध द्विवादनम, 2 और आधा तो 2:30 बज गया, है ना, 2:30 हो गया। फिर है सार्ध चतुर्वादनम, 4 और आधा तो 4:30 हो गए। ठीक, सार्ध एक वादनम, 1 और आधा तो 1:30 हो गया, है ना। जैसे हम बोलते हैं बिल्कुल वैसा ही लिखना है। 1:30 को 1:30 लिख दो, 4:30 को 4, सिर्फ ये याद रखना कि सार्ध का मीनिंग क्या होता है, आधा। फिर कह रहे हैं पंचवादनम मतलब 5 बज गए। सार्ध त्रिवादनम मतलब आधा और 3, 3 और आधा ये हो गया, 3:30 बज गए। फिर नववादनम मतलब 9 बजे। सार्ध द्वादश वादनम, द्वादश का मीनिंग होता है 12, और सार्ध मतलब आधा, तो 12:30 बज गए। अष्टवादनम 8 बज गए। सार्ध सप्तवादनम मतलब 7:30 बज गए। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, सिर्फ हमको इसमें याद ये रखना है कि सार्थ का मीनिंग क्या हो। सार्थ का मीनिंग होता है आधा। चलो नेक्स्ट लास्ट करते हैं, देखते हैं। मंजूषात पदानी चित्वा रिक्तस्थानी पूर्यत। मंजूषात मतलब इन वाक्यों में से, इन बॉक्स में से पदों को चुनो को, चित्वा मतलब चुनकर खाली स्थान की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान फिल करना है। ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। इनमें देखो कितने सारे ये शब्द दी इनको देखते, पहले षड, त्रिंशत, एक त्रिंशत, दौ, द्वादश, अष्टाविंशति, सब गिनती दी दी है। कहते हैं षड ऋतवा भवंती। ऋतवा मतलब होता है ऋतु, तो कह रहे हैं षड मतलब 6। कितनी कह रहे हैं, 6 ऋतुएं होती हैं। इसका मतलब होता है ऋतवा का मीनिंग होता है ऋतुएं, तो कह रहे हैं ऋतुएं कितनी होती हैं, 6 होती हैं। मासाह मतलब माह, महीने। द्वादश भवंती 12 होते हैं, होते कि नहीं, पता है महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं ना। मंथ कितने होते हैं, 12, 12, तो कह रहे हैं द्वादश मतलब 12। एकस्मिन् मासे त्रिंशत अथवा एक त्रिंशत दिवसा भवंती। कह रहे हैं एक महीने में, किसी एक महीने में त्रिंशत, त्रिशत मतलब 30, किसी एक महीने में 30, अथवा एक त्रिंशत अथवा 31, किसी में 30 और किसी में 31 दिवस, दिन होते हैं। कहीं पर 30 होते, कहीं पर 31 होते हैं, पढ़ते हैं ना, कहीं 30, कहीं 31 होता है। फिर कह रहे फरवरी माह से सामान्यतः, फरवरी माह में अधिकतर अष्टाविंशति दिनानि भवंती, मतलब 28 दिन होते हैं किसी किसी फरवरी।
होता ना 3 फरवरी, जब 3 फरवरी 3 बार की फरवरी निकल जाती है मतलब 3 साल की, तब चौथे साल में 29वां महीना आता है ना। तो ये कह रहे हैं कि अधिकतर, सामान्यतः मतलब मोस्टली अधिकतर क्या होती है जो अपनी फरवरी आती है वो कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है, ठीक है। फिर मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः, हमारे शरीर में 2 हाथ हैं, तो हैं ये देखो दोनों हाथ दिख रहे हैं, यही है ना। इस तरह से ये पूरा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। हमने आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से बताई है, आपको उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। आप ध्यान से पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर समझ में आएगा, और जब चैप्टर समझ में आएगा तो पूरी एक्सरसाइज बिना करे आपसे बन जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।